नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन और मैं हूं सौलभ जपी। बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जो कभी खुशनुमा आबो हवा के लिए जाना जाता था। तो वहीं आज का दिन है कि स्वच्छता के पैमाने पर देहरादून की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जी हां, जहां प्रदेश की सरकार दून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है, वहीं आलम यह है कि दून स्वच्छता की कसौटी पे पहले भी खरा नहीं उतर पाया था। तो वहीं स्वच्छता का मैराथन शुरू हो चुका है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए चुनी गई टीम 12 फरवरी से दून में सफाई अभियान की हकीकत जांच रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम ने सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, खुले में शौच मुक्ति के साथ रिकॉर्ड समेत अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की पड़ताल की। इस दौरान टीम के साथ नगर आयुक्त देहरादून विजय कुमार जोगदंडे भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि सफाई के मामले में देहरादून में पिछले साल के मुकाबले बहुत बदलाव हुआ है, जिसके बाद हम दावा कर सकते हैं कि इस बार देहरादून को पहले के मुकाबले स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल होगी। भारत सरकार से स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का शुभारंभ जो है 4 जनवरी से शुरू हो गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो कार्यवाही है ये 10 मार्च 2018 तक चलेगा। इसके अंतर्गत देहरादून नगर निगम के सर्वेक्षण के कार्य हेतु जो टीम है वो 12 तारीख को यहाँ पर आई है। 12 तारीख से जो टीम आई है नगर निगम देहरादून में, उन्होंने हमारे जितने भी अभिलेख हैं, जितने हमने कार्य किया है पूरे पिछले वर्ष से लेकर आज तक, उसका उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट हमसे लिया है। उसमें हमारा जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बारे में अभिलेख शामिल है। साथ साथ हम जो घर घर से कूड़ा उठाने के लिए हमारा कार्यवाही चलता है उसका साथ शामिल है। साथ में हमने जो पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट जो हमने लगाए हुए हैं उसके बारे में अभिलेख पूरा हमने उनको जमा कराया है। साथ साथ जो हमारे हाउस होल्ड टॉयलेट्स और सामुदायिक शौचालय हम जो बना रहे हैं, जिसमें हमारा ODF नगर निगम जो क्षेत्र हुआ है उसका भी अभिलेख उसमें शामिल है। इसके बाद में जब ये टीम अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेगी, इनको 1400 अंकों का अभिलेख जमा करना है। उसके पश्चात एक दूसरी टीम आएगी। वो टीम जो है हर क्षेत्र में जाकर अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो हमने अभिलेख सबमिट किए हैं उसकी सत्यता को प्रमाणित करेंगे। कुल मिला के 4041 शहर पूरे देश के इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और नगर निगम हमारे देहरादून के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अंक इसमें हम हासिल करें। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम ने देहरादून शहर का निरीक्षण कर देखा कि जनता को मिलने वाली विभिन्न सेवाओं में नगर निगम के रिकॉर्ड और धरातलीय तस्वीर में क्या अंतर है। इसके आधार पर शहर को नंबर भी दिए जाएंगे। साथ ही टीम में नागरिकों से भी बात कर यह जानने का प्रयास करेगी कि वह नगर निगम की सेवाओं से कितना संतुष्ट हैं। इसके आधार पर भी अलग से अंक दिए जाएंगे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी कैलाश गुंजाल ने कहा कि देहरादून में सफाई को लेकर अभूतपूर्व काम हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शहरों का अभी इस समय जो भी स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है, इसमें भारत सरकार की टीम आई थी। तो ये 2 चरणों में होना है। पहले चरण में जो भी हमने नगर निगम में जिस भी कंपोनेंट में दावे किए हैं, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन करके भारत सरकार को इन्होंने अपलोड कर दिया है। उसके उपरांत अब जब दूसरी टीम आएगी जो डायरेक्ट भौतिक सत्यापन करेगी, जो भी अभी उसको हमारे स्वच्छता रैंकिंग में कुछ भी जो भी हमने दावे किए उसको उसके पश्चात ही जो है पूरा स्वच्छता जो हमारे सर्वेक्षण है पूर्ण होगा। उसके उपरांत ही हम लोगों को जो है मार्क्स मिलेगा। मिशन के तहत पूरे देश में बदलाव तो आया ही है और देहरादून की बात हम करें तो देहरादून में काफ़ी पिछले 2 वर्षों में काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है और इसमें केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं है, आम पब्लिक की भी भागीदारी है और आम पब्लिक भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो निश्चित ही जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारा शहर भी जो है काफ़ी पहले की अपेक्षा सुधर चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सफाई को लेकर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नगर निगम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी लगाया है ताकि कूड़े का बेहतर निस्तारण हो सके। जो स्वच्छता सर्वेक्षण इस समय यहाँ पर चल रहा है और ये माननीय मोदी जी के कार्यक्रम का ही प्रभाव है कि आज सभी शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक अवेयरनेस है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है और हम लोग भी उसमें हैं। तो जो मेरे पास फीडबैक है, जो टीम सर्वेक्षण करने आई है, पहले से बहुत बेहतर स्थितियां हैं।
इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की है और मैं समझता हूँ कि इस समय जो सर्वेक्षण होने जा रहा है उसमें देहरादून की रैंकिंग बहुत बेहतर रहने वाली है। बहुत अंतर आएगा। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रोजेक्ट लगकर तैयार हो गया, पहले ये नहीं था। इसी तरह से जगह जगह डस्टबिन हम लोगों ने लगाए हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं, हमने नाइट स्वीपिंग प्रारंभ की है, हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है पहले से। तो काफ़ी काम इस बीच में हमने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 कुल 4000 अंकों का है, जिसके तहत टीम देहरादून के विभिन्न स्थलों का धरातलीय या जायजा लेगी, सफाई को लेकर जनता की राय लेगी, डोर टू डोर कूड़ा उठान से लेकर स्वच्छता ऐप से कितने लोग जुड़े हैं इसके आधार पर नंबर देगी। इस बार सभी को उम्मीद है कि देहरादून नगर निगम को स्वच्छता में अच्छे नंबर मिल पाएंगे। इस बार स्थिति पहले से ज़्यादा बेटर बनेगी, क्योंकि पहले क्या था कि यहाँ कोई वैसा स्थान नहीं था, टचिंग ग्राउंड नहीं था। अब जो देहरादून का सर्वे है, सर्वे के हिसाब से एक टचिंग ग्राउंड अभी हाल फिलहाल में माननीय विधायक और माननीय मेयर साहब ने एक टचिंग ग्राउंड खोला है, जिसमें शहर का जितना भी कूड़ा निस्तारण है वो एक जगह पर एकत्रित होगा। सबसे बड़ी समस्या कूड़े के उठान की थी, कूड़े के रखरखाव की थी। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मेयर साहब ने सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया। तो उस समस्या का समाधान करते हुए तो सबसे बड़ी समस्या निजात दिलवाई है। पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर निगम की जो रैंकिंग थी 300 नंबर 366 जो नंबर भी आई थी, इसमें केंद्र सरकार ने समय समय पर बार स्वच्छता अभियान चलाते रहे, जिसके अंतर्गत अब लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है। लोग सफाई की तरफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और इसके उसमें हमें उम्मीद है कि भविष्य में हमारा जो देहरादून शहर है वो स्वच्छता की रैंकिंग में सबसे ऊपर आएगा, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। वहीं इस बार देहरादून नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय जनता को भी उम्मीद है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून शहर पिछली बार के मुकाबले बेहतर स्थान हासिल करेगा। अभी जो है इसमें 2019 तक जो है हम जो है इस पूरे देहरादून को, महानगर को इतना स्वच्छ करेंगे, क्योंकि एक तो निगम में आ गया है, इसलिए जो है यह स्वच्छ जो है 2019 में जो है क्लियर हो जाएगा। और अभी भी जो है हमारा जो है अभियान जो है पूरा चल रहा है, और जिससे कि जो है हम पूरे जो है भारत के अंदर जो है हमारा जो है नगर निगम जो है अच्छा काम करेगा। देखिए, 2017 के मुकाबले अगर आप देहरादून शहर को देखेंगे तो काफ़ी परिवर्तन हुए हैं स्वच्छता को लेकर। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज़ हुई थी कि स्वच्छता को, देश को साफ़ सफाई से हम आगे बढ़ाया जा सकता है, देश को आगे ले जा सकते हैं। इसी मुहिम को लेकर देहरादून शहर में 2018 में काफ़ी सफाई का माहौल बना हुआ है, चाहे वो हमारा नगर निगम हो, चाहे हमारे वार्डों की स्थिति हो, सभी जगह सफाई का माहौल काफ़ी हुआ है। और इसी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 2017 के मुकाबले इस वर्ष सफाई की दृष्टि से हमारा प्रदेश और देहरादून शहर काफ़ी उच्च स्तर पर पहुँचे। स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम ने देहरादून में सफाई को लेकर काम कर रहे कई सामाजिक संगठनों से भी बात की। सामाजिक संगठनों से सफाई की स्थिति के साथ ही क्या बेहतर किया जा सकता है को लेकर भी सुझाव मांगे गए। टीम से मिले मैड सामाजिक संगठन के अध्यक्ष अभिजय नेगी ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले देहरादून ही नहीं, देश में सफाई को लेकर काफी जागरूकता आई है। हम डेफिनेटली ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने पुराने परफॉर्मेंस से इम्प्रूव करेंगे। हमारी पुरानी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, उस समय हमारे पास कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं था और नगर की सफाई व्यवस्था भी काफ़ी लचर थी। इस एक साल में परिवर्तन हुआ है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम काफ़ी सफाई अभियान चला रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे और तेज़ी से होता जितना परिवर्तन हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा परिवर्तन हुआ है। और ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की जो टीम आई है दिल्ली से, उन्होंने भी ये नोटिस करा है, वो अपनी वार्ताएं कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी से भी मिल रहे हैं और सफाई खुद भी देख रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर्वेक्षण के बाद भी अब नगर निगम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखे और कूड़े का जो सेग्रीगेशन है उसको ध्यान में रखकर ही कलेक्शन करें। हमें ये लगता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ये नारा दिया है और उन्होंने एक पावन मौके पर दिया, गांधी जी की जयंती पर, बहुत फ़र्क आया है। इस पर बात होने लग गई है
और सरकारी तंत्र इसको सीरियसली लेने लग गया है। पहले ऐसा होता था कि हम तो इस पर हमारी जो छात्र संगठन है मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस मैड, हम जून 2011 से इसकी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी आते थे, नगर निगम में भी आते थे, शासन पे भी जाते थे, उस समय इसको सीरियसली नहीं लिया जाता था। अब सुझावों को वेलकम किया जाता है, वार्ताएं रखी जाती है और थोड़ी थोड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलती है, जो प्रधानमंत्री जी के ये करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। इस पर बातें शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सफाई भी शुरू हो रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सफाई के मामले में देहरादून की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। आम जनता को स्वच्छ दून, सुंदर दून अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है। अब ये देखना होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में देहरादून शहर को कितने अंक हासिल होते हैं। स्वच्छता का मैराथन सर्वे शुरू हो चुका है। जनवरी में शुरू हुआ सर्वे 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें 500 शहरों को चुना गया है 2018 के तहत, जिसमें देहरादून को भी चुना गया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2017 की जो तस्वीर जो देहरादून जिस स्वच्छता सर्वेक्षण में जो 316वां स्थान मिला था, क्या वो 2018 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो चल रहा है इसमें उसकी तस्वीर कितनी बदलेगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद मान के साथ अमित रतूड़ी, नेशन वन, देहरादून। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।